कमाल लग रही हैं आप। शुक्रिया। मैम आपने फिल्मों में तो तमाम तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, लेकिन निजी जिंदगी में आप साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हैं जी। ऐसा क्यों? साड़ी वाले कमीशन देते हैं आपको? कतई नहीं। देखिए ये साड़ी जो है ना, मेरे लिए महज एक वस्त्र नहीं है जी। ये मेरी माँ की निशानी है। वाह। जी, जब से मैंने होश संभाला है मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने कोई और वस्त्र पहना हो। शूटिंग में पहना होगा, है ना? घर में तो उठते से ही जैसे वो सूर्य नमस्कार करती हुई मुझे नजर आती थी, वो भी साड़ी पहन के, यहाँ तक कि सोते वक्त भी साड़ी। और सुबह जब सफेद मलमल की साड़ी में जब उठती थी ना, साक्षात देवी लगती थी। वही आज आप भी लग रही हैं मैम। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी ने जो बालों में फूल लगाए हुए हैं ना, नॉर्मल कोई आदमी लगाए या औरत लगाए वो शाम तक मुरझा जाते हैं, इनके 10 दिन तक मुरझाते नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। K9 का क्या मतलब है? K तो कपिल समझ गई। मैम ऐसे पता नहीं, अब 9 नंबर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे चेस करता है, पर फिर मैंने जब K9 पढ़ा ना तो K9। मैं बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, K9 मुझे लगा कि चूंकि आपको पेट से, एनिमल से, यही वजह है। तो मैंने कहा हाँ, इनसे तो मुझे वैसे ही इश्क है, अभी तो और इश्क हो गया। थैंक यू मैम। सॉरी मैंने इंटरप्ट। नहीं मैम, आप बड़ी प्यारी लगती हैं बोलती हुई। आप हमारा दिल करता है आपको सुनते जाएं बस। कसम से आप देखो ना, सबके चेहरे ही आपकी तरफ है, मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। मैं देख रही हूँ आपको। वो देखो भाई साहब बैठे हैं, जब भी जैसे आप बोलती करते। अब मैंने देखा 1 सेकंड में 3 बार इनके गले का कौवा ऊपर नीचे गया। ये हालात। मैम कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम शरारती होते हैं ना बचपन में, बड़े होते होते वो इनोसेंस कम होती जाती है। मेरा ये मानना है कि मैं, अर्चना जी मुझे टोकती रहती तू ऐसा, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ सारी उम्र। ये क्लियर है दुनिया को। आप शरारती हैं वैसे मैम? देखिए एक दो चीजें हैं, एक चाइल्डिश है और एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी। चाइल्ड लाइक, राइट। यू नो, आई थिंक आई एम चाइल्ड लाइक, और वो बहुत जरूरी है। अम्मा कहती थी कि कुछ भी हो जाए बेटा, आंखों की चमक जो है ना उसको तुम गवाओ मत, चमक बरकरार रखो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक बार मिल लेता है, चाहे 2 मिनट के लिए सही, आप वो उसके दिल में बस जाती हैं। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है मैम। एक बार भावना पांडे जी, चंकी पांडे जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि हमारी एंगेजमेंट थी, तो मैं दूल्हा और दुल्हन चंकी पांडे जी और भावना जी कहते हैं हम बैठे हुए, जैसे रेखा जी आई हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। तो ये है रेखा जी का जादू। जी, ऐसा कोई हीरो जिसको डायरेक्टर से खूब पड़ती थी, या डायरेक्टर्स हीरो को डांटते ही नहीं थे? नहीं डांटते थे। मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मैं डायलॉग याद कर लूं। अच्छा। क्योंकि हिंदी आती नहीं थी। पर आपके तो एक्ट्रेस किस काम की? ये सब एक्टिंग है, असल में कुछ नहीं आता आपने है। उर्दू को भी उर्दू बोल दी। रेखा जी, आजकल के दौर में ना कई सारे हीरोज हैं जो हीरोइन के ऊपर प्रैंक्स प्ले करते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग नाउ। तो आपके टाइम में कोई था जो प्रैंक्स करता था, कोई हीरो इसको चल ऐसे बदमाशी करते? नहीं, प्रैंक्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। हमारे जमाने में तो इट वाज वर्क वर्क वर्क। अच्छा। उसके बाद घर पे जाके करते होंगे प्रैंक्स, लेकिन मेरे साथ हमेशा वेस्ट वाले सवाल पूछते पर सबसे ज्यादा मैं अर्चना जी का रिगार्ड करता हूँ। सुबह ही पति को पीट के आई, उसके बावजूद इतना एंजॉय कर रही हैं, ऐसा होता बहुत कम है। पति को पीटने के बाद ज्यादा एंजॉयमेंट होता है यार। तुझे तो पता होना चाहिए, गिन्नी अक्सर यही बोलती है मुझे कि तुझे पीटने के बाद बहुत मजा आता है उसे। रेखा जी को पूछनी है किसको डांट पड़ती थी, खुद जो इन्होंने डायरेक्टरों की गर्दन पे काटा है, अपना नहीं बता रही है। कहता है कि प्यार एक ही बार होता है जी, कोई कहता है जी प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग करते हैं? मैं अब पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, लेकिन पेपर में आता रहता ना कि फलाना अभिनेत्री की राइवलरी चल रही है उनके साथ। आपके साथ किसी का नाम जोड़ा जाता था ऐसे राइवलरी? ये राइवलरी का क्या मतलब है? राइवलरी मुझे मालूम है, राइवलरी क्या होता है? रेखा जी, एक वक्त पे कितनी फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन पहले होता था ना जैसे मिनिमम साइंड 40 से कम नहीं। अरे बाप रे। जी हाँ, और एक साथ शूटिंग कर रही है सेम। मिनिमम सेट पे एट अ टाइम 14 फिल्में। जी क्या बात है। अम्मा ने बहुत कोशिश की और